चांद सफेद क्यों दिखता है? रोज रात हम चांद को देखते हैं। हमें चांद कभी पूरा गोल, कभी आधा गोलाकार, कभी एक छोटा सा कर्व हुआ सा दिखाई देता है। इसमें एक न बदलने वाली एक बात है, वो ऐसी कि चांद का आकार हमें बदलते हुए दिखाई देता है, लेकिन उसका रंग एक ही रहता है, और वह है सफेद। 1966 में जब नासा के अंतरिक्ष यात्री चांद पर पहली बार उतरे, तब उन्होंने चांद की सतह से कुछ पत्थर लिए और वह पत्थर लेकर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस आए। वैज्ञानिकों ने उन पत्थरों पर अपनी रिसर्च शुरू की और उस रिसर्च में उन्हें एक खास तरह का सफेद पत्थर मिला। उस पत्थर का नाम था नाइनर्थोसाइट। अब आप कहेंगे कि ठीक है, पत्थर ही मिला है, उसका क्या करेंगे? अब यहां से ही सारी बातें शुरू होती हैं। ये चांद से लाया हुआ पत्थर ऐसे पदार्थों से बना हुआ था कि वह पिघले हुए पत्थरों के ऊपर तैर सकता था, मतलब मैग्मा में तैर सकता था। इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। अगर आपने पानी पर एक बर्फ का टुकड़ा फेंका, तो उस बर्फ के टुकड़े का क्या होगा? वह बर्फ का टुकड़ा पानी में नीचे न जाकर ऊपर सतह पर ही तैरता रहेगा, क्योंकि बर्फ पानी के मुकाबले हल्की होती है। वैसे ही अनाइनर्थोसाइट, यह पत्थर मैग्मा से हल्का होने के कारण डूबने के बजाय ऊपर सतह पर तैरता है। यह समझने के बाद वैज्ञानिकों के मन में एक विचार आया कि अगर बहुत साल पहले चांद एक पिघला हुआ मैग्मा होगा। शुरुआत में यह सिर्फ एक तर्क था, लेकिन वक्त के साथ चांद पर से लाए हुए पत्थरों पर जब संशोधन किया, तो इस थ्योरी के ऊपर की राज खुलते चले गए। कल्पना कीजिए, आज आप जो शांत ठंडा चांद देखते हैं, वह एक समय लाल जलते हुए मैग्मा से भरा हुआ था। पूरे चांद पर मैग्मा का महासागर फैला हुआ था, और उस महासागर में अनाइनर्थोसाइट जैसे पदार्थ धीरे धीरे ऊपर तैरने लगे। लाखों वर्षों तक यही होता रहा, और अंत में चांद की सतह पर सफेद रंगों के पत्थरों की एक सख्त परत तैयार हो गई। इसलिए आज चांद की सतह हमें सफेद दिखाई देती है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। चांद पर वातावरण नहीं है, मतलब हवा नहीं है। हमारी पृथ्वी पर हवा है, वातावरण है। इसलिए बहुत सारे अंतरिक्ष में मंडराते हुए पत्थर, या यूं कहे कि अंतरिक्ष में मंडराती हुई उल्का, पृथ्वी पर आने से पहले ही जल जाती है। लेकिन चांद के पास ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है। इसलिए लाखों सालों से उल्कापात या कोई लघुग्रह चांद से टकराते रहते आए हैं। इस वजह से हजारों नहीं बल्कि लाखों गड्ढे तैयार हुए हैं। आज आप सब टेलीस्कोप से जो चांद के गड्ढे देखते हैं, वह इसी उल्कापात की टकराव से बने हुए निशान है। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी जरूर करना। इस तरह की और जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।